अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज और कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन किराम, कराची प्रेस क्लब में सालगिरह की एक तकरीब हुई। आइए इस खबर के तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप के बानी और सदर हुसैन दानिश की तकरीब सालगिरह कराची प्रेस क्लब में रखी गई। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के अहम शख्सियात ने शिरकत की। सालगिरह की तकरीब में शरीक होने वालों में कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर इम्तियाज खान फारान, ट्रेजरर वहीद राजपर, PAPJ के साबिक सेक्रेटरी जनरल आसिफ जेजा, मियां खुर्रम शहजाद, मोइनुल्लाह शाह, अबुल हसन, चांद नवाब, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद सोहेल आबदी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप के अरकान खालिद खान, असलम खान, गुड्डू भाई, नदीम सिद्दीकी, अल्ताफ पारिक, मोहम्मद दानियाल, नुमान हैदर और इंडस डिजिटल न्यूज के डायरेक्टर न्यूज सैयद सलीमुल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप के सदर हुसैन दानिश ने कराची प्रेस क्लब के तमाम सीनियर्स और एग्जीक्यूटिव अरकान का शुक्रिया अदा किया। हम सवाल में कोई एथिक्स नहीं रखते, कोई तरीक़ेकार नहीं तय करते, आपस में तय नहीं करते। हर आदमी ये सोचता है कि वो सवाल करके 2-3 मिसाइल दाग देगा और सामने वाला मर जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमें आपस में अब ये सारी चीज़ रखनी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे थे, अगर मुझे दोबारा अगर कहें तो फिर मैं उसके ऊपर बहुत सीनियर है हमारे सब में, एक वक्त गुजारा साहब में। तो अभी ये पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की तरफ से हमारे हुसैन दानिश साहब ने ये ग्रुप बनाया है, तो और इनके सालगिरह देखिए, इस पर मैं अभी GM जमाली साहब ने भी एक मैसेज डाला था कि हम इनको सबको एक जगह मुनज़्ज़म करके आगे हम ये लेकर जाएं। देखिए, यूट्यूब का जो मामला है अभी तक उस तरह का जस्टिफाई नहीं हो सका है कि साइबर क्राइम अगर किसी पर आता है, लागू होता है, तो यूट्यूबर के ऊपर 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। और आप लोगों के मामला जो आपसे मुराद जो यूट्यूबर्स हैं, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी ब्लॉग करता हूँ, मगर मैं किसी और के उस पर पैनल पर करता हूँ। मामला ये है कि वो इस वक्त पता चलता है कि मज़ाफ़ाती रिपोर्टर बने हुए हैं, वो मज़ाफ़ाती कोई तरीके का काम नहीं कर रहे। अक्सरियत तरीके का काम नहीं कर रही। जो तरीके का काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि खामखा उसमें वो माशाल्लाह अल्लाह उनको आमदनी भी दे रहा है, अल्लाह उन्हें पैसे भी दे रहा है, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त भी दे रहा है। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स को मैंने ये देखा, जो हमें शिकायतें भी आती हैं, बात आती है, उनका रुझान ये है कि कोई भी बिल्डर अपनी तरह अरबपति उन्हें बना देगा। कोई भी ग्राउंड +4 बनाने वाला उन्हें चौथी वाली मंजिल फ्री में दे देगा। और वो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 के ऊपर आपकी ज़िंदगी चल रही होती है, जो आपको डिमोट कर रही है, प्रमोट नहीं कर रही। आप अपने स्टेटस बनाएंगे। बहुत ज़माने में चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक कराची जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो चाहे कर लें, यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से मामलात हैं। आपने क्लिक करना है, सिर्फ एक इशू क्लिक करना है। अगर नाम बड़े बड़े आप ले लें ना, जो हमारी जो रेगुलर स्क्रीन है, अगर शाहजेब खानज़ादा भी आया तो 10 प्रोग्राम करके नहीं आया वो, उसका 1-2 प्रोग्राम हिट हुए, वो आगे पहुंच गया। यहाँ पर इतने सारे और बैठे हैं कि सारी चीज़ें, या मैं 50 नाम, हामिद मीर साहब ज़ाहिर बहुत पहले थे, लेकिन हामिद मीर जब बना, जब उसामा बिन लादेन का उससे इंटरव्यू किया, उससे पहले हामिद मीर इस तरह नहीं थे, बहुत बड़े थे, एडिटर थे, एक बड़े अखबार के एडिटर थे वो सारे, उसके बाद आ गए सारे। तो आप लोग ये अच्छा है डिजिटल मीडिया का, लेकिन आप 1 महीने बाद आपस में लड़ रहे होंगे कि ये हुसैन दानिश सदर क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, फला सदर क्यों है, सेक्रेटरी क्यों है, किस तरह से। ये हमारा बहुत तजर्बा है। एक तो ये कि ओहदेदार नहीं बनाए आप लोग। डिजिटल मीडिया में एक काउंसिल बना लें, कमेटी बना लें, एक स्टेयरिंग कमेटी बना लें कि शमशू, नत्तू, फत्तू, खैरू इसके मेंबर होंगे, जो वो मिल के फैसला करेंगे, अक्सरियत से वो होगा। सदर का फैसला नहीं चलेगा, सेक्रेटरी का नहीं, वरना आप लोग 2 महीने के बाद आपस में लड़ रहे होंगे। और एक और क्या नाम किया इसका, डिजिटल मीडिया, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का दूसरा ग्रुप बनेगा, फिर तीसरा ग्रुप बनेगा, फिर चौथा ग्रुप बनेगा। तो आपस में आप एक अच्छी, अगर हुसैन दानिश या आप सब ने अच्छा काम किया है तो आप उसको पॉजिटिविटी के साथ चलें। अगर आप समझते हैं अल्लाह वाकई ताकतवर है, जो कि है, उसमें कोई, तो फिर अल्लाह के ऊपर चलें कि आप अच्छा काम करेंगे, आपका नाम भी होगा और आपके नसीब का पैसा कोई नहीं, नसीब में कमी नहीं हो सकती, इजाफा हो सकता है। दुआ के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए इजाफा हो सकता है, उसमें कमी नहीं हो सकती। ये हम सब खड़े हैं, आसिफ साहब, ये हमारे, ये अकबर भाई तो अभी इसमें आए, वरना ये हमारे ये चांद भाई खड़ा हुआ है, ये हम सब। क्या चांद नवाब को, ये पीछे, क्या चांद नवाब को इम्तियाज़ खान फरहान ने या आसिफ जेजा ने इज़्ज़त दी है? नहीं दी। अल्लाह ने उसका एक क्लिप, जो कि इसकी नहीं,
इसको तबाह करने के लिए डाला गया था। ये मैं सामने कह रहा हूँ कि ये रुस्वा होगा, ये रुस्वा होगा, लेकिन अल्लाह का अपना फैसला था। को वो तैयार नहीं है, वो गालियाँ देते हैं कि रात तबाह हो गया, कराची में पानी नहीं है, पानी वो खुद बेच रहा है। तो ये चीज़ें ला के आप लोगों को बोलें, हमारे उलमा इकराम से बात करें, बड़ी बड़ी मसाजिद से लाइव चलाएं कि आज इस मस्जिद है, हमारी मरकज़ी मस्जिद है न्यू कराची की, कोरंगी की, आज इसमें ये खुतबा होगा। उस मौलवी साहब से कहें कि आप ये बात करें, ये वो प्रमोट हो, सारी चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए लव यू, जिंदाबाद, और कोई गलती हो तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। साहब हमारे पाकिस्तान प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन पैप कहलाती है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फोटोग्राफर, उसके सेक्रेटरी नहीं, हमारे दोस्तों के लिए उनके वो अहदेदार रहे, सेक्रेटरी जनरल रहे, जनरल सेक्रेटरी थे ना, ये सदर रहे माशाल्लाह। अभी भी हाँ, मैं फरहान भाई की स्पीच के बाद और सारी बातचीत के बाद मेरा बात करना बनता नहीं है, मगर मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये मेरे सीनियर भी और मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इसके बाद मैं कोई बात करूं। मैं चाहूँगा कि तकरीब को आगे बढ़ाया जाए और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, जहाँ ज़रूरत पड़ी। ये भी इन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए, बड़े बड़े लोगों को सिर्फ प्रेस क्लब में नहीं, बहुत जगहों पर लाए, और ये इनसे भी आप मशवरा लें, इनसे भी सारे यूट्यूबर भाई, सारे डिजिटल मीडिया वाले जमा हो, आर्टिस्ट वगैरह बुलाएं, छोटे छोटे प्रोग्राम करवाएं, ये आपको करेंगे अतर जावेद सूफी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो फरहान साहब ने जिस मसाइल का जिक्र किया, मैं भी उससे इत्तफाक करता हूँ और भरपूर अंदाज में उन्होंने जिक्र किया। यूट्यूबर्स जो है, इनका दौर है आइंदा दौर यूट्यूबर्स का है, लेकिन वो उस शक्ल में ही है जैसा फरहान ने मशवरा दिया। बहरहाल आपके साथ हैं हम, आपके नेक जज्बात के साथ हैं हम। आप मेहनत करें, मस्बत चेहरा दिखाएं पाकिस्तान का, गलत फहमी ना पैदा करें, ऐसी खबर ना दें जिससे कि हमारा मुल्क या हमारा माशरा बदनाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये जो यूट्यूब के नाम पे कुछ लोग बाहर निकल आए, एक माइक लेके, मोबाइल लेके सब लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, बिल्डर्स माफिया हो या कोई फूड माफिया, फूड की आइटम हो, उसके ऊपर ये सारे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो मैं ये बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी यूनियन बनने के लिए जा रही है, जिसकी रूह रवा मस्जिद बनने के लिए जा रही है। इनका इशू है कि तकरीबन बहुत सारे लोगों को जमा किया जाए। इस वक्त 40 से 50 अफराद हमसे मुंसलिक हो गए, और नज़र पॉइंट का मतलब ही यही है कि हमारे दानिश साहब की नज़रें लगी हुई है, और पूरा पॉइंट बनाने के चक्कर में तो ये जो भी हमारे यूट्यूबर हैं, जो भी हमारे व्लॉगर हैं, वो हमारे दानिश साहब से राब्ते में रहें। जो नज़र पॉइंट से मुताल्लिक़ हैं, उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि वो अल्लाह करे उनके ऐसे हज़ारों उनको खुशियाँ मिलें, ऐसी सालगिरह हर साल वो करते रहें, और उनके दोस्तों का एक बड़ा हलका है। नज़र पॉइंट से मैं बहुत पहले से वाकिफ़ हूँ, मैं अक्सर इनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और इनके यूट्यूब चैनल फिर से भी वाकिफ़ हूँ। मेरे कुछ साथी भी इनके साथ हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ इनके साथ बनफ़्स नफ़ीस शरीक हुआ हूँ। इनकी मोहब्बत समझते हैं, लेकिन आज हमारे यूट्यूबर्स जो नहायत जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरा कर रहे हैं, और हुसैन दानिश का तो मैं यही कहूँगा कि आज इनकी सालगिरह है कि इनको मैंने हर इवेंट पे, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, एजुकेशन से मुताल्लिक़ हो, हर जगह होते हैं, बड़ा रैपिड रिस्पांस देते हैं। मैंने इनको गड़ी खुदाबख्श भुट्टो से लेके और अपने लाहौर के यौम तासीस के प्रोग्राम में भी इनको देखा कि ये वहाँ नज़र आए। लेकिन अभी शाह साहब जो बात कह के गए, बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात जो आप लोगों के लिए, आप एक सीनियर और काफ़ी सीनियर, हमारे पीपी न्यूज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, सिर्फ नज़र पॉइंट के अलावा सारी CNBC आपका, ये तमाम के तमाम इंडस डिजिटल और तमाम चैनल यहाँ नज़र आ रहे हैं। वाक़ईतन हमें उन ब्लैकमेलर्स यूट्यूबर से हमें ख़ुद उनका बाइकआउट करना चाहिए। आप यूट्यूबर्स को उनका बाइकआउट करना चाहिए कि जो ब्लैकमेलर्स हैं और वाक़ईतन एक मोबाइल लेके और अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उनको आप लोगों को चाहिए, जितने यूट्यूबर्स हैं, कि आप उनकी पजीराई ना करें, उनको कहीं पे भी अप्रिशिएट ना करें। और आज हमारी पाकिस्तान डिजिटल मीडिया में शामिल हुए, तो क्या कहेंगे सुल्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की तरफ गामज़न है, इसी अंदाज में शोबे सहाफ़त में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई हैं। पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में, लेकिन हर चीज़ का एक
फ़र्क है। प्रिंट मीडिया कंट्रोल में है, अखलाकियात के दायरे में है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है दोनों एक ज़ाब्ते के मुताबिक हैं, लेकिन सोशल मीडिया अभी तक ज़ाब्ते में आया नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अफवाहों की नज़र होती हैं।